नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 1.5 से 2 महीने पहले हमारे देश के सीजेआई के द्वारा एक शब्द बोला जाता है और वो शब्द होता है कॉकरोच। और यही एक शब्द एक नए आंदोलन की शुरुआत करता है। इस कॉकरोच नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट बनता है और उस अकाउंट को देखते-देखते लाखों और लाखों के बाद करोड़ों में लोग फॉलो करने लगते। लेकिन ये यहीं पे नहीं रुकता। ये आंदोलन धीरे-धीरे जन आंदोलन बनना शुरू हो जाता है। और जब कोई आंदोलन जन आंदोलन बनना शुरू होता है, जब इसके लिए लोगों के अंदर भावनाएँ प्रकट होने लगती हैं कि नहीं ये आंदोलन होना चाहिए, तो फिर उस आंदोलन के लिए एक जगह की ज़रूरत पड़ती है और वो जगह निर्धारित होती है दिल्ली का जंतर मंतर। वहाँ आंदोलन शुरू होता है, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ साथ देने आते हैं, कुछ विरोध करने आते हैं, कुछ ये देखने आते हैं कि कितने लोग आते हैं। लेकिन ये आंदोलन धीरे-धीरे चल खड़ा होता है और ये ऐसे चलता है कि देश की सर्वोच्च पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को इनकी बात मानने पर विवश कर देता है। और जब ये हो रहा था, उसी समय एक तरफ दूसरे आंदोलन की शुरुआत या यूँ कहें कि उसकी जो आग थी, वो सुलगनी शुरू हो गई और उस आंदोलन का नाम रखा गया आरक्षण हटाओ आंदोलन। और जब सीजेपी का प्रदर्शन खत्म हो जाता है, जब उनकी बात मान ली जाती है, शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं, तो उसके बाद आरक्षण हटाओ आंदोलन के जो प्रतिनिधि हैं, जो कर्ता-धर्ता हैं, वो जाते हैं प्रशासन से परमिशन माँगने, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन वो लोग भी यहीं चुप नहीं बैठते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच अपनी बात को रखते रहते और एक दिन निर्धारित करते हैं, वो दिन होता है 21 अगस्त यानी आज का। आज 21 अगस्त को आरक्षण हटाओ आंदोलन के लिए लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होने के लिए जाते हैं और परमिशन माँगते हैं, लेकिन फिर प्रशासन का वही रूल। उनको परमिशन वहाँ के लिए नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जंतर मंतर पे या उसके आस-पास धारा 144 लागू है, जहाँ पर कुछ लोग या यूँ कहें बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए उनको रामलीला मैदान का जो जगह, जो एरिया है, उसके लिए परमिशन दे दी जाती है कि आप लोग वहाँ जाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। लेकिन एक शर्त पे कि जो नियम है कि 4 बजे के बाद आप अपना आंदोलन खत्म कर देंगे और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन देखने को ये मिलता है कि लोग वहाँ अभी भी डटे हुए हैं और मैं इन लोगों का समर्थक तो नहीं हूँ या मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन संविधान में सभी को स्वतंत्र रूप से आज़ादी है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं, तो असहमति जता सकते हैं। इसलिए संवैधानिक रूप से वो लोग अपना काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका विरोध नहीं कर सकता और आगे देखते हैं कि आंदोलन कितने दिनों तक चलता है और आगे क्या होता है। लेकिन मैं सरकार के लिए एक चीज़ ये कहूँगा कि उनसे बहुत बड़ी चूक हुई।
चूक ये हुई है कि उनको कुछ शर्तों पर सीजेपी वालों की बात माननी चाहिए। हालाँकि उस गलती का हर्जाना अब ये है कि अब हर गली नुक्कड़ पे, हर जगह पे आंदोलन शुरू हो चुके हैं और सरकार इसको रोक नहीं पाएगी। अभी आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहा है, इसके खत्म होते-होते अभी एक और आंदोलन शुरू होगा और उस आंदोलन का नाम होगा जाति हटाओ आंदोलन। ये लिख लीजिएगा कि ये आंदोलन ज़रूर शुरू हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार से बड़ी चूक हुई। बाकी देखते रहिए आगे क्या होता है इस आंदोलन का। धन्यवाद।